जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए एक डर ही काफ़ी होता है। लाइफ का कोई रिमोट नहीं होता है, उठो और खुद इसे बदलो। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं और सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ। तो जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो स्विच ऑफ हो गया था फ़ोन, इस कारण से टाइमर वो डिलीट हो गया कि मैं कितना देर पढ़ाई की थी। और मैंने अभी टाइमर ऑन कर दिया है। उसके बाद मैं अपना स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग आप लोग को पता होगा कि मैं वीडियो में नहीं आती हूँ, मैं अपना फेस नहीं दिखा पाती हूँ। वो इस कारण से कि देख रहे हैं सुबह सुबह मेरे फेस में कितना ज़्यादा स्वेलिंग लग रहा है, खास करके आँखों में। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा आजकल छींकें आ रही है सुबह सुबह उठने के बाद। मेरी बेटी भी स्कूल जा चुकी है, 7:30 बजे स्कूल हो गई है। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाया अपने लिए और चाय लेकर के पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। बाकी थोड़ा बहुत जो बेड वगैरह सही करना था वो मैंने किया है। उसके बाद पढ़ने बैठी। फिर मैं पढ़ के उठूँगी, उसके बाद घर के बाकी काम है वो करूँगी। और हाउस हेल्पर मेरी आती है 8:30 बजे के बाद ही आती है, 8:30 बजे कह लीजिए। तो उसी टाइम मैं भी साथ में मैं इधर का काम कर लेती हूँ, वो अपना उनका जो काम है वो कर लेती हैं, तो साथ में हो जाता है। और अभी घर का माहौल बिल्कुल शांत रहता है क्योंकि हस्बैंड भी ड्यूटी जा चुके हैं। तो इस कारण से मैं सोचती हूँ कि इस टाइम पढ़ लिया जाए। मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि सुबह के टाइम पढूं। सुबह का टाइम पता है पढ़ने के लिए बेस्ट होता है। सुबह चीज़ें बहुत याद होती है और अच्छे से याद होती है। और सुबह का पढ़ा हुआ समझिए आप जो भी पढ़ते हैं ना, क्योंकि माइंड डाइवर्ट नहीं होता है हमारा, तो बहुत अच्छे से याद भी हो जाता है। आप 1-2 बार भी उस किसी भी चीज़ को पढ़ लीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। और वही चीज़ आप दिन में पढ़ रहे हैं, जो कि दिन में बहुत ही ज़्यादा माहौल ऐसा रहता है, शोरगुल वाला रहता है। आप अगर पढ़ाई पे फोकस करना चाहते हैं तो सुबह का माहौल सबसे अच्छा है। और सुबह अगर जो आप पढ़ते हैं वो जितना अच्छा सुबह में फोकस हो पाता है ना पढ़ाई पे, उतना पूरे दिन में कभी भी नहीं होता है। या फिर अगर आप रात को पढ़ते हैं तो वो भी बेस्ट टाइम है, बट मेरे से रात में पढ़ा नहीं जाता है और मैं हमेशा दिन में ही पढ़ना पसंद करती हूँ। तो सुबह का टाइम मैं पढ़ने के लिए ज़रूर रखती हूँ। सुबह काम को मैं स्किप करती हूँ कि नहीं, सबसे पहले पढ़ा जाए, क्योंकि काम किसी भी टाइम कर सकते हैं। काम पे हमें फोकस ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, कितना भी थकान हो या चाहे मेंटली भी प्रेशर कुछ भी हो, तो फिर भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई के लिए शांति माहौल चाहिए, एकदम पीस प्लेस चाहिए। तो इस कारण से थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा हमें टाइम की, कौन सा टाइम हमारे लिए बेस्ट है। तो मेरे लिए सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है पढ़ने के लिए। और रात में मेरे से पढ़ाई होती नहीं है, इस कारण रात का मैं सोचती ही नहीं हूँ कि रात में मुझे पढ़ना है। और बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे फोकस करें, काम ही ख़त्म नहीं होता है, काम इतना ज़्यादा रहता है, फिर बच्चों को संभालना, पढ़ाई, सब कुछ कैसे मैनेज करें, सब कुछ संभव ही नहीं हो पाता है मैनेज करना। तो देखिए मैं यही कहूँगी कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको आपके कुछ सपने हैं, आपको लगता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करना है, तो कुछ स्किप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सारा कुछ कर लेती हूँ, मैं भी बहुत कुछ स्किप करती हूँ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ नहीं बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि हम सब कुछ अपने लाइफ में कर सकते हैं, सब कुछ नहीं करना पॉसिबल नहीं है। आप अगर एक प्रॉपर गृहिणी हैं, घर को अच्छे से संभाल रही हैं, तो फिर आप परफेक्ट सब कुछ कर रही हैं। और तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगा, कुछ न कुछ आपको तो घर के कामों से मुंह मोड़ना होगा, उसको स्किप करना होगा, तभी आप अपने पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं और पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकते हैं। पढ़ाई देखिए, अगर आप पढ़ना स्टार्ट किया है, आपके कुछ अगर लक्ष्य हैं, कुछ आपने तय किया है, तो ये सोचिए कि चलो टारगेट रखिए इतने, 1 साल 2 साल इतने आपने टारगेट अपना बना करके चलिए।
और उसी टारगेट, जैसे कि आपने 2 साल का टारगेट बनाया है या 1 साल का बनाया है, तो आप सोचिए कि बस 1 साल कि ये जो कष्ट हो रहा है ना, अपने माइंड को आप समझाइए, कहिए कि बस 1 साल कष्ट कर लो, फिर बहुत ही आराम की ज़िंदगी जिएंगे, बहुत ही सुकून मिलेगा, बहुत आराम की ज़िंदगी मिलेगी और इससे अच्छा मिलेगा जो अभी जी रहे हैं। तो इस कारण से अपने दिमाग को हमेशा, अपने बॉडी को आप समझाइए और उसको कहिए कि बस इतना ही दिन मेहनत करना है, इतना ही दिन स्ट्रगल करना है। उसके बाद फिर देखिए कैसे हमारा बॉडी और माइंड एक्टिव हो जाता है और फिर अपना वर्क करने लगता है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा तो एज अभी बहुत है, अभी तो हमारे पास बहुत सारे अटैम्प्ट हैं, तो हम तो अभी तो 5 साल हैं, 10 साल हैं या जितने साल भी जिसके पास हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे पास तो अभी इतने साल हैं, आराम से हम कर सकते हैं। इस कारण से हमारा क्या होता है कि फिर उतना फोकस नहीं हो पाता पढ़ाई पे, क्योंकि जब आप सोचिएगा कि हमारे पास बहुत समय है तो फिर वो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप अपना टारगेट ले कर के चलिए कि इतना ही साल आपको मेहनत करना है, इतना ही साल आपको पढ़ाई पे देना है। तो देखिए 1-2 साल तो सब लोग कष्ट कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि 5 साल अगर लगातार, या पता नहीं कब मेरा सिलेक्शन होगा, कब तक मेहनत करना पड़ेगा, और आप सोचिएगा कि चलो कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, तो ऐसे होता नहीं है। आप एकदम से फोकस करिए अपने की, नहीं 1 साल ही है मेरे पास, 1 साल का टारगेट बना करके चलिए और डेली का अपना टारगेट बनाइए और उसे अचीव करने की कोशिश करिए। पीछे मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, बीच बीच में मैं उसे भी बता रही हूँ, और फिर वो क्या करती है, पढ़ते पढ़ते ही सो जाती है। बाद में जब मैं देखती हूँ तो वो तो सोई हुई है, मैं बीच बीच में बुला रही थी कृपा कृपा, लेकिन वो पता चला कि वो तो सो रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लगता लेट गई है और वो सो गई थी बिल्कुल। मैंने कुछ होमवर्क दिए थे उसे, जो कि उसने कंप्लीट नहीं किया और वो उसे नींद आ गई सो, क्योंकि स्कूल से आती है ना तो दिन में बिल्कुल भी सोने का नाम नहीं लेती है, सोती ही नहीं है, और इसकी नींद पूरे होते नहीं है। सुबह मैं जल्दी उठा देती हूँ और फिर नींद कंप्लीट नहीं होता है, इस कारण से अभी सो गई हूँ। लेकिन फिर बाद में उठ करके और उसके बाद फिर अपने होमवर्क कंप्लीट किए, फिर सोई जा करके। देखिए अगर आप हाउस वाइफ हैं और सच में आपके घर से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है और आपको बहुत काम होता है घर में, फिर भी कोशिश करिए कि 1 से 2 घंटे अपने लिए टाइम निकालिए। या तो आप कोई बिजनेस करिए या फिर आप पढ़ाई करिए, कुछ भी करिए, लेकिन खुद के लिए टाइम निकालिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी में उलझे रह जाइए घर के कामों में, और पता चला हम तो बस यही में हमारा जीवन समाप्त हो गया, हमने तो अपने लाइफ में कुछ किया नहीं। भगवान बनाते हैं एक इंसान को तो उसके अंदर गुण और अवगुण दोनों देते हैं। अब वो आपको देखना है कि आपके अंदर क्या गुण है और उस गुण को कैसे इम्प्रूव करना है, उस पर कैसे वर्क करना है, ये आपको देखना है। और जब हम देखिए मनुष्य और जानवर में बस यही तो फ़र्क है कि हमें सोचने समझने की क्षमता है और हम सोच समझ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। जानवर वो नहीं कर सकता है। तो फिर हम जब कुछ नहीं कर रहे हैं, वही सिर्फ खाना बनाना और खाना है, तो हम जानवर जैसा ही तो व्यवहार कर रहे हैं, फिर हम तो जानवर ही हैं। फिर मनुष्य और जानवर में फ़र्क ही क्या रह गया। जानवर भूख के लिए ही इधर उधर दौड़ता है या जो भी काम करता है भूख के लिए, फिर हम बस अपना भूख ही तो मिटा रहे हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, इस दुनिया में आए हैं तो इस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सोचिए और आप भी कुछ करिए। इन्हीं सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बहुत शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।